नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने मेचोरिटी कर्व की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रही है। यहाँ पे आने वाले पाकिस्तानी नाज़रीन लेट 90s और अर्ली 2000 के ज़माने में बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पर आए और जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं वो हमसे 10-20 साल और पुरानी यहाँ मौजूद हैं। उनके उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का किरदार बहुत ही मौसर नज़र आता है। गो कि हमें शायद एक दिहाई का अरसा और बाकी है कि हम उनकी तरह और मजबूत नज़र आएँ। लेकिन नाज़रीन, हमारे लोगों ने अपनी अनथक मेहनत और लगन के ज़रिए हर एरिया में अपना किरदार अदा किया और अपना लोहा मनवाना शुरू किया। चाहे बात हो किसी भी प्रोफेशन की, चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों, या हत्ता के कारोबार के हवाले से बात की जाए। नाज़रीन, वो लोग जो अमेरिका के रहने वाले हैं या कनाडा से अमेरिका घूमने जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, पहले बात हुआ करती थी न्यूयॉर्क की, ह्यूस्टन की और बड़े बड़े शहरों की कि जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, चाहे वो खाने के हवाले से बात हो, दीगर और हवालों से बात हो। लेकिन नाज़रीन, टोरंटो और उसके अतराफ़ के जो इलाके हैं वो किसी से कम नहीं, चाहे वो फूड की बात हो, बिज़नेस की बात हो। ये क्या हो रहा है नाज़रीन, किस तरह से हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है, इस हवाले से नाज़रीन हम आज बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमने एक बड़ी कामयाब शख्सियत को दावत दी है। इरफान सत्तार साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो CEO है मेपल ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इनसे जानेंगे कि पोस्ट कोविड बिजनेस की सूरत हाल क्या है, और भी इनसे कुछ कारोबार के बिजनेस के गुर जानेंगे, क्योंकि इन्होंने कई ब्रांड्स को ज़ीरो से कामयाबी तक पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम उवैस, बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो इरफान साहब थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं कि आप कब कनाडा आए, कहाँ से आपका ताल्लुक है, एजुकेशन वगैरह। कराची से ताल्लुक़ है। इब्तदाई तालीम और उसके बाद कॉलेज कराची में ही DJ साइंस कॉलेज, DJ, फिर IBA, वहाँ से MBA किया मैंने 1992 में। फिर एक लंबा वक्फ़ा है तालीम में, फिर 2005 में मैंने ज़ाबिस से MS किया मैनेजमेंट साइंस में। ओके। और इस दौरान प्रोफेशन का आगाज़ MBA ख़त्म होने से थोड़ा पहले ही हो गया था। तो 1994 में मैं आ गया था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है। उसके बाद 2010 तक मैं उसी से वाबस्ता रहा। 2010 में मैं कनाडा मूव हुआ था, तो 12 साल हो गए। 12 साल आपको कनाडा में हो गए, और कनाडा आके भी आपने अपने ही जो बिजनेस स्ट्रैटेजी और लीडरशिप, इसी तरह के प्रोफेशन में आप एंटर हुए। देखें, शुरू का जो वक्त था या इब्तदाई 4-5 साल जो थे, उसमें तो मैं ये नहीं कह सकता, वो तो एक सर्वाइवल की जंग होती है जी। क्योंकि आप एक नए कल्चर में नई जगह पर आते हैं, उसके डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो आपकी जाहिर है कि वो एक जो कुछ भी आप अपने मुल्क में थे वो तो आपको वहाँ छोड़ के आना होता है। यहाँ पे तो आपको ज़ीरो से शुरू करके अपने आप को दोबारा प्रूफ भी करना होता है, इस्टेब्लिश भी करना होता है। मगर यूँ समझिए कि 2016 से वो पीरियड शुरू हुआ जब पोजीशन कुछ ऐसी बनी कि जिसमें किसी बड़े विजन के साथ बड़ा काम करने की कोशिश की जा सकती है। तो मैं यूँ कहूँगा कि पहले 5 साल वर ऑफ सेटलमेंट बेसिकली, और उसके बाद का जो टाइम था उसमें हाँ कुछ करने का मौका मिला, और वो सफ़र अभी भी तो जारी है। रनवे पे आने में 5 साल लगे और फिर अब जो है वो टेक ऑफ की सूरत हाल डेवलप होगी। अच्छा, ये तो हो गया आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो आपने दिया, लेकिन आपकी अपनी एक और पहचान भी है। आप कम्युनिटी में, पाकिस्तान में, कनाडा में आप जो है वो एक शायर के तौर पर भी पहचाने जाते हैं, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा हाँ, वो ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एक अलग खाना है और जी। वो चलता है उसी में। 3 किताबें हैं मेरी, 2005 में पब्लिश हुई थी पहली, तकरार साथ। फिर 2015 में दिल्ली से छपी थी सात इम्का, और फिर 2017 में लाहौर से ये इश्क है। तो वो 3 किताबें हैं, और बाकी बस वही लिटरेरी एक्टिविटीज़ यहाँ जो होती हैं उसमें शामिल रहता हूँ। कुछ मुशायरे बाहर कहीं से दावत आती है तो वहाँ चला जाता हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये आपका वो जो पढ़ाई के दौर में, IBA के दौर में, ज़ेबिस के दौर में, ये चीज़ आपके साथ थी या ये बाद में डेवलप? देखें, कॉलेज तक तो सिर्फ एक तफरीह जो दोस्तों में होती है कि तुकबंदी कर ली और खुश हो गए। तो संजीदा मैंने कभी भी नहीं लिया था, बल्कि आपको ये जान के हैरत होगी कि मेरी पहली किताब जब शाया हुई थी तो मेरी उम्र 37 बरस थी। तो यहाँ तो अब 22 साल की उम्र में जो है वो शायर अपना काम करके फारिग हो चुका होता है। ठीक है। तो वो जाहिर है कि एक तो शायरी मेरे नज़दीक एक ऐसी चीज़ थी जो मैं समझता था कि मैं शायर हो ही नहीं सकता, ये तो कोई बहुत अलग तरह के लोग होते हैं। फिर कुछ सोहबतें ऐसी मैसर आईं जो मैं कहूँगा अराउंड मिड-90s, कि जब इस तरफ संजीदा रग़बत हुई और कुछ ऐसे लोगों में उठना बैठना हुआ जिनमें सर फहरिस्त जॉन एलिया हैं, उनके साथ बहुत वक्त गुजारने का मौका मिला। तो वहाँ से फिर वो एक संजीदा
यूँ समझिए कि रुझान पैदा हुआ अदब की तरफ, वरना उस वक्त तक बस पढ़ने का शौक़ था और लिखना सिर्फ एक तफन्नुन तबा के लिए था। तो ये जो आपके पास ये जो स्किल अल्लाह ने आपको दी है, लिटरली जो स्किल है आपके पास, या शेर कहने की या अदब की, ये आपको कितना हेल्प करती है बिजनेस स्ट्रैटेजी में, लोगों को रीड करने में और चीज़ों को समझने में? देखें, सारी बात आपने अपने सवाल में ही कर दी, क्योंकि जाहिर है कि अदब से ताल्लुक़ आपका जब होता है या आर्ट की किसी भी फॉर्म से, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आपके अंदर एक तबीयत में गुदास पैदा होता है। आप लोगों के मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। इंसानियत आपके लिए एक बहुत अहम फैक्टर होता है तमाम डिसीशंस में। दूसरा, ज़ाहिर है जब आप अदब पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे बड़े जहनों का मुताला कर रहे होते हैं उसके साथ। तो उन्होंने दुनिया को जैसे देखा, उन्होंने लोगों को जिस तरह देखा, इंसानी रवैयों को जैसे परखा, वो सब आपको सीखने का मौका मिलता है। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इवन मैनेजमेंट और मार्केटिंग की हद तक, मार्केटिंग इज़ मोर अ मिक्स ऑफ आर्ट एंड साइंस। जी। तो वो जो एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड होता है वो आपको हेल्प करता है कि भाई लफ्ज़ किस तरह से क्राफ्ट किए जाएंगे, कॉपी में तो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डिज़ाइन का क्या एक सेंस होना चाहिए। तो वो किसी न किसी हवाले से डायरेक्टली ना सही मगर फ़ायदा तो होता है। और फिर दूसरा ये कि अगर आप कुछ अरसा तो मैं नहीं कहूँगा, 50 साल पीछे चले जाएं, तो उस ज़माने में आपको सिंगल फैसेटेड या यक सतही लोग नहीं मिलते थे। डॉक्टर होता था तो वो 7 शेर भी कह रहा होता था, वो मैथमेटिशियन भी होता था। हमारे जितने भी अब्बासी खिलाफत के दौर में बड़े मुस्लिम साइंसदान थे जी, उनको सबको आप देख लीजिए तो उनके अंदर शेर, मौसीकी, पेंटिंग से रग़बत, ये एक आम वस्फ़ होता था तमाम लोगों में, क्योंकि इसके बगैर किसी की शख्सियत को मुकम्मल नहीं समझा जाता था। बल्कि उस ज़माने में मुझे याद है कि कुछ ऐसे बुजुर्ग थे जो पूछते थे कि मियाँ क्या पढ़ते हो, तो हमने कहा जी वो MBA कर रहे हैं। कहते हैं वो तो नौकरी के लिए कर रहे हो ना, पढ़ते क्या हो। वेरी गुड। ठीक है, तो वो जो एक रुझान था जो बदकिस्मती से अब नहीं रहा, तो उस वक्त ये कोई यूनिक फैक्टर नहीं था, ये तो होता था कि हर आदमी जो है उसके कोई ना कोई ऐसी रग़बत होती थी मुख्तलिफ चीज़ों से, और वो उसकी शख्सियत की नशोनुमा में बड़ा अहम किरदार अदा करता। अच्छा, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आप CEO हैं मेपल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। शायद मेपल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को लोग नहीं पहचान पाए, तो थोड़ा सा बताएंगे कि मेपल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंडर कौन से ब्रांड्स हैं जिनको आपने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ये जो मेपल क्वेस्ट ग्रुप हुआ करता था पहले, जो कि लैंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन से उनका ताल्लुक था, उनका माइनॉरिटी स्टेक थे ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ में, मगर 2016 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बाकी शेयर होल्डर्स को बाय आउट करके ग्रीनिश को वो अपने उसमें अम्ब्रेला में ले लेंगे। मैं चूंकि ग्रीनिश का उस वक्त भी CEO था, तो मैं उस ट्रांजेक्शन का हिस्सा था कि जब उन्होंने वो एक्विजिशन की तो उनकी ये शर्त थी कि मैं आके उसको रन करूँगा। उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट शुरू हुई, तो उस वक्त तक ये कन्फाइंड थे, कनाडा की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लैंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में। और उसके बाद फिर हम ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ से सिलसिला शुरू हुआ सारा, जो विटामिन सप्लीमेंट और हेल्थ फूड्स बनाती है। फिर हमने एक स्किन केयर का ब्रांड लॉन्च किया डर्मनिश के नाम से, जो नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। फिर हमने एक एस्थेटिक सेंटर बनाया मिसिसागा में, जो मेडिकल स्पा जिसको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है। तो वहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किन केयर ट्रीटमेंट्स हैं वो दी जाती हैं। और फिर लेटेस्ट जो है ये मेमन सुपरमार्केट, जो खासा नोन इसलिए होगा कि वो एक टेंजिबल एंटिटी है दैट पीपल कैन गो एंड सी इट। तो वो पिछले साल जून में हमने उसका आगाज़ किया। तो इस वक्त अगर हम ओवरऑल ग्रुप को देखते हैं तो वो अपनी जगह लैंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन मौजूद है, साथ अब हम रिटेल में भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, मार्केटिंग में भी हैं, और कुछ प्लान्स अभी हैं आगे एक्सपेंशन। और इन तमाम ब्रांड्स को, तमाम चीज़ों को आप लीड कर रहे हैं? लैंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन नहीं, वो मेरी स्पेशलिटी भी नहीं है, तो वो तो फैमिली खुद ही ओन करती है और रन करती है। लेकिन उसके अलावा ये जो बिजनेसेस हैं, ग्रीनिश, डर्मनिश एस्थेटिक्स, मेमन सुपरमार्केट, ये मैं लुक आफ्टर करता हूँ। उनको आप लुक आफ्टर करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इरफान साहब से जानेंगे पोस्ट कोविड इतने सारे बिजनेसेस इन्होंने गिनवा दिए, किस तरह से इन्होंने सर्वाइव किया। और हमने ये तो ज़रूर सुना कि लोगों ने यहाँ पे आके अपने अपने ब्रांड्स इस्टेब्लिश किए, लेकिन शायद आपने ये कम सुना होगा कि यहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला ब्रांड पाकिस्तान में भी लॉन्च किया जा रहा है। वो कौन सा ब्रांड है, वो कौन सी प्रोडक्ट्स है, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, जो हम यहाँ ग्रेटर टोरंटो एरिया के रहने वाले हैं, ख़ास तौर पे ईस्ट एंड के, लेकिन मैं वेस्ट एंड वालों को भी एक्सक्लूड नहीं करूँगा, हम सब की तवज्जो का मरकज़ मेमन सुपर मार्केट बनी जब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो साहब ने मेमन सुपर मार्केट का विजिट किया। इनसे जानेंगे क्यों किया, लेकिन ब्रेक पे जाते हुए नाज़रीन ये वीडियो क्लिप ज़रूर देखिए।
work with and serve under the leadership of this Prime Minister. And I know all of you are very excited to see him as well. So without further ado, I'd like to introduce the Right Honourable Prime Minister Justin Trudeau. Thank you, Ali, and the extraordinary team you have here for welcoming us today. And thank you all for being out here. It's great to be back in Pickering. To 15 minutes of jump rope can help you burn over 200 calories. Jump roping is one of the most fastest and efficient forms of cardio. This is a quick and easy workout to do when you're strapped for time. Brought to you by Greenish Natural Health. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं इरफान सत्तार साहब से, जो CEO हैं मेपल क्वेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। और ख़ास तौर पे ब्रेक पे जाने से पहले हमने कई ब्रांड्स के हवाले से बात की और मेमन सुपरमार्केट की आपने वो वीडियो क्लिप भी देखी कि जिसमें जस्टिन ट्रूडो साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, जब वो उस मेमन सुपरमार्केट में आए तो वो न सिर्फ सुपरमार्केट की वैल्यू ऊपर चली गई, बल्कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को हुआ। मेमन कम्युनिटी और मेमन फैमिली से लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन जब बात हुई कि ये कौन लोग हैं, ये क्या ब्रांड है, उससे मैं समझता हूँ कि मेरे और आपके लिए, सबके लिए ये फ़ायदे की बात हुई। इरफान सत्तार साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे कि आपने इतनी बड़ी चीज़ को पुल किया। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट का पर्पस क्या था। वो हमारी तरफ से कुछ भी इनिशिएट नहीं हुआ था। वो पिकरिंग की एक MP थी, उन्होंने अप्रोच किया था हमें कि इस एरिया में हम प्राइम मिनिस्टर का एक विजिट चाहते हैं। तो नॉर्मली वो सिटी हॉल और मुख्तलिफ जगहों पे होता है, बट वो कहने कि किसी पब्लिक प्लेस पे हम चाहते हैं कि वो आएँ। और लेकिन वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें असेस करने के बाद ये लगा है कि 2-3 लोकेशंस उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, जिसमें से एक हमारी भी थी। फिर वो उनका एक पूरा प्रोसेस, जो आपको पता है, प्रोटोकॉल और असेसमेंट, और उनकी टीम्स रोज़ आ जाती थी और वो सब चलता रहा 1-1.5 हफ्ते तक। लेकिन यूँ समझिए कि वी वर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन एज दे वर टेलिंग अस। हमारी तरफ से कुछ भी इनिशिएट नहीं हो रहा था उस दिन। बहरहाल जो इंतजामात करने थे, जो प्राइम मिनिस्टर के जिस तरह से होने चाहिए, वो सब हमने किए थे। मगर यूँ समझें कि कुदरत की तरफ से था, इसमें कोई हमारा अमल दखल नहीं था। हमने सिर्फ ये किया कि एक जगह ऐसी बना दी जो उनकी नज़र में आई और उन्हें लगा कि इट्स वर्दी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट। तो बस वहीं तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। मुबारकबादें तो बहुत आई होंगी, बहुत ज़्यादा। और मज़े की बात यह है कि कनाडा से ज़्यादा पाकिस्तान में उसकी धूम मची, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो वीडियोस वायरल हो जाते हैं। और आपने जैसे कहा कि वाकई पाकिस्तानी कम्युनिटी और मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इस पे उन्होंने फ़ख्र महसूस किया और बहुत उसको शेयर किया। ये कहने के साथ मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमारी अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर है, उसमें कुछ ऐसे अवामिल ज़रूर थे जो ख़ासे मायूसी का बायस थे। इसके अंदर लोगों ने जो है वो अपनी तरफ से इल्ज़ामात लगाए कि जी इसमें तो फ़लाँ की इन्वेस्टमेंट है और ये तो फ़लाँ लोग हैं। ना कोई इन्वेस्टिगेट किया, ना कोई जानने की ज़रूरत महसूस की।
ये जो हमारे कम्युनिटी के अंदर डर आई है चीज़ कि किसी की भी कामयाबी को, ठीक है अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो आप किसी ग्राउंड पे करें क्रिटिसाइज, उस पर तो एतराज़ नहीं हो सकता, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए व्यूज़ जनरेट करना और अपनी पोस्ट को एक अहमियत दिलाने के लिए इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें जो हम करते हैं ना, वो मायूस कुन होती है। लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली यूएस से कनाडा, पाकिस्तान, हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वेरी गुड। अच्छा, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि ऐसे कम लोग देखने में आते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे कोई ब्रांड स्टैब्लिश किया हो और वो उसको पाकिस्तान लेके जा रहे हों, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं वो क्या ब्रांड है और क्या प्रोडक्ट है। इस हवाले से एक दो बातों की मैं और इजाज़त चाहूँगा आपसे, ताकि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। हमारा मसला जो यहाँ पर मैंने देखा है वो हमारा विजन बड़ा छोटा है। हम पता नहीं किस वजह से थोड़े से अपोलोजेटिक रहते हैं हमेशा। मसलन ग्रेनिश भी जब मैंने शुरू की थी तो मुझे यही कहा जाता था कि अगर आप समझते हैं कि किसी वक्त आप मेन स्ट्रीम फार्मेसी बिजनेस का हिस्सा बन जाएंगे तो ये तो नहीं होगा, ये तो गोरों की मार्केट है, हमें तो ये एंटर ही नहीं होने देते। आज हमारी 1000 से ज़्यादा फार्मेसीज पे प्रोडक्ट्स जाती हैं पूरे कनाडा में, फिर अमेज़ॉन पे हमारी अपनी वेबसाइट से, और गोरे भी ख़रीदते हैं, हमारे लोग भी ख़रीदते हैं। उसके बाद हम दूसरा काम ये करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड नहीं करते जी। हम फैमिली बिजनेस को फैमिली में रखते हैं और हम खुद जितना कर सकते हैं उतना करते हैं और बहुत सारा पोटेंशियल हम ज़ाया कर देते हैं। ठीक है। हमने ये दो काम किए कि एक तो हमारा विजन शुरू से ये था कि कोई मीनिंगफुल काम करना है, दूसरा हमने इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स में बहुत की। आज भी हम प्रॉफिटेबल नहीं हैं और उसकी वजह यही है कि हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो बहुत हाई है। ठीक है। क्योंकि मेरा हमेशा से तरीक़ेकार या मैनेजमेंट फिलॉसफी ये थी कि पहले टीम होगी तो वो डिलीवर करेगी, है ना। मेरे पास अगर वो लोग ही नहीं है तो मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकता। तो वो हमने किया बहरहाल, जिससे ये हुआ कि नॉर्थ अमेरिका में ब्रांड स्टैब्लिश हो गया। प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी पाकिस्तान में भी बड़ी डिमांड है और वो वहाँ पे मार्केट इस तरह की है। अब खुदा करे ये हालात पाकिस्तान के बेहतर हों। वैसे तो हमने अगले महीने लॉन्च प्लान की हुई है अपनी प्रोडक्ट्स की, और कोई 60 एप्लीकेशंस हमारी पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास हैं जो वहाँ अप्रूवल के लिए गई हुई हैं। लेकिन एक पोर्टफोलियो ऐसा है जो कि अप्रूवल की जिसको ज़रूरत नहीं है, तो उससे अगले महीने इंशाल्लाह हमारा इरादा है शुरू करने का। पाकिस्तान में सलमान अलवी साहब हमारे कंट्री हेड हैं, जो मौसीकी के हवाले से खासे जाने जाते हैं, मगर वैसे वो बड़े अच्छे सीजन बिजनेस प्रोफेशनल हैं। तो वहाँ भी एक बहुत अच्छी टीम हमारी ऑलरेडी इन प्लेस है। वेरी गुड। तो इरफान साहब, जो आपने इतने ब्रांड्स आपने बताए, मेमन सुपरमार्केट और आपका जो नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है, तो कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर दी हुई है? देखिए, ग्रेनिश नेचुरल हेल्थ में तकरीबन 25 लोग हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ वाबस्ता हैं। उसके अलावा कोई 10 ऐसे लोग हैं जो हमारी सेल्स कियोस्क्स हैं, आपने देखे होंगे कुछ सुपरमार्केट्स में, वहाँ पे जो ख़वातीन एसोसिएट्स हमारे साथ काम करती हैं वो नॉर्मली रोटेशन पे होती हैं, तो 10 के करीब वो हैं, तो 35 लोग वहाँ हैं। मेमन सुपरमार्केट में तकरीबन एट एनी गिवन टाइम 60 से 70 लोग होते हैं जो कि इन्वॉल्व रहते हैं ऑपरेशंस में। उसमें से कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं जो बहुत बड़ी तादाद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो जो फ्लोर की एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। फिर हमारा जो डर्मनिश एस्थेटिक सेंटर है, 6 ख़वातीन वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, और इसमें कोई हमारा बायस नहीं है, मगर 90% ऑफ वर्क फोर्स इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, और बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, बहुत कैपेबल लोग हैं। और मैं सिर्फ यही बात करता हूँ कि हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि अगर हम ना होते तो शायद बहुत से इनमें से कोई और जॉब्स कर रहे होते। रिस्क तो अल्लाह ताला दे ही देता है, मगर अपनी फील्ड में काम करने का मौका मिलना जो है वो कनाडा में आने वालों के लिए एक बड़ा यूनिक मामला होता है। वो बहरहाल शुरू हुआ है, जिसके लिए मुझे खुशी है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं और लोगों के लिए मौके फराहम हो रहे हैं। तो ये जो आप लोगों ने जो जिस तरह, जैसे हम कहते हैं ना, जैसी स्ट्रैटेजी वैसा आउटकम, तो माशाल्लाह आपने, आपकी टीम ने जो विजन दिया और उसके साथ अपनी स्ट्रैटेजी पुट टुगेदर की, सेल्स की, मार्केटिंग की, तो ब्रांड की अपलिफ्टिंग हो गई। मेमन सुपरमार्केट, ग्रीनिश का ब्रांड हो गया। तो अब जब हमें लोग बाहर मिलते हैं जो इन दो ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं जी, तो उनको भी अच्छा फील होता है, क्योंकि आप लोगों की जो प्रेजेंस है कम्युनिटी में, चाहे वो आप अच्छे काम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये दोनों ब्रांड दे आर आउट देयर। तो इस पे अगला सवाल लोग ये पूछते हैं, इनके जहन में आता है कि क्या मेमन सुपरमार्केट की कोई एक्सपेंशन भी प्लान में है, कोई मिसिसागा में भी कोई स्टोर खुलने वाला जी, वेस्ट एंड डेफिनेटली इज ऑन आवर रडार एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह। अच्छा, ऑलरेडी हमने कुछ काम ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। हमारे लिए वो ज़रूरी इसलिए भी है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत अच्छी होती है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो उसको लेवरेज करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि एक और लोकेशन हो हमारी, क्योंकि फिर मैनेजमेंट टीम कॉमन रहती है आपकी, जी हाँ, फ्लोर स्टाफ बढ़ता है, तो वो आपके लेवरेज हो जाती हैं जो ओवरहेड्स होती हैं। और फिर डिमांड जाहिर है, हमारे पास तो
रोज़ाना सोशल मीडिया पे, ईमेल पे पिक वहाँ से ओकविल से, मिल्टन से, इवन वहाँ से वाटरलू एंड कैम्ब्रिज, हर जगह से आती हैं ईमेल्स कि जी यहाँ कब खोलेंगे। एंड वी हैव कस्टमर्स ड्राइविंग ऑल द वे हैमिल्टन से, मिल्टन से वीकेंड्स पे लोग आते हैं। और अभी तो हमारा वो फूड कोर्ट जब खुलेगा तो फिर एक और रीज़न होगा लोगों के लिए वहाँ आने का। ज़बरदस्त। तो ये तकरीबन कोई 50,000 स्क्वायर फुट पे आपने मुझे बताया, जब हमने आके देखा था, लोगों ने वीडियो पे भी देखा। मैं जाते जाते एक दो सवाल आपसे और कर लूँ। एक, हमने शुरू में बात की मैच्योरिटी कर्व की, तो उस पे हम क्या वाक़ईतन कर्व के करीब आ गए हैं या हमने रोका हुआ है उसको? हमने रोका। हाँ, और वो वजूह वही है जो मैंने पहले अर्ज किया कि हम ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग की तरफ नहीं आते। हम फैमिली बिजनेस को फैमिली बिजनेस की तरह रन करते हैं। मसलन एक आदमी है, उसने एक पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस शुरू किया था लेट से 15 साल पहले, एंड ही इज डूइंग वेल, मगर आज भी वो खुद ही सुबह निकलता है अपनी गाड़ी लेके और वो सारी विजिट्स करता है और वापस आता है, जिसमें कोई मजायका नहीं। मगर उसके पास कम से कम इस वक्त 10 और लोग होने चाहिए थे और उसको एक्सपैंड करना चाहिए था। तो वो हमारा विजन बहुत छोटा है। हम पता नहीं क्यों समझते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। हम कनाडा में हैं तो बस हम इतना कमा लें कि घर चल जाए, वो काफी है। हमें इस सोच से निकलना पड़ेगा। लोग बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, काम करना चाहते हैं। आप उनको प्लेटफॉर्म दें, वो आपको रिजल्ट्स देंगे। तो हमें खुद अपना जहन खोलना है, वरना मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट है हमारे रास्ते में। कनाडा तो आप जानते हैं इट्स लैंड ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। वक्त लगता है। जो काम यूएसए में आप 3 साल में कर लेंगे, कनाडा में 8 साल लगेंगे। जी हाँ। मगर फिर वो एक स्टेबल मार्केट है, उसके अपने एडवांटेजेस हैं। मगर लोगों को एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें और अपना विजन बड़ा करें, अपना काम बेहतर करें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करने वाले हमें हर तरफ मिलते हैं दूसरों पे, लेकिन बात बन नहीं रही है। और उसकी वजह यही है, आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देखते हैं, आपको यही फ़र्क नज़र आएगा कि उनके अंदर जो नेटवर्किंग होती है वो, मैं बड़ी क्विकली आपको ये बताऊंगा, जब मैं नया नया आया था तो शुरू में यही होता है ना कि यार क्या करना है। तो जब हमारी कम्युनिटी के लोग मिलते थे तो वो कहते थे यार आप कहाँ आ गए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने, हम तो फंसी गए हैं यार। आप वहाँ इतने मज़े से रह रहे थे यार, पासपोर्ट ले वापस जाएं, यहाँ क्या रखा हुआ है। दूसरी कम्युनिटी का ये होता था कि नहीं आप ये कर लें और मैं उसमें आपके साथ ये कर लूँगा। तो उनका पर्पज़ ये होता था कि भाई काम करो और मुझे भी उसमें कोई हिस्सा दे दो। ठीक है, तो ये वाली जो अप्रोच है ना कि यार बिल्ड करो चीज़ों को, फैलाओ थोड़ा सा और अपने अंदर वो एतमाद पैदा करो कि आप में कोई कमी तो नहीं है। आपके लोग, आपको खुद ही पता है कि प्रोफेशनली वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट पीपल। फिर डर किस बात का? डर किस बात? और रिसोर्सेज भी जनरेट हो जाते हैं। आपके पास विजन अगर है तो बहुत सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। रास्ते तो अल्लाह ताला बनाता है, आपने तो एक अपना एक इरादा करना है और उसके लिए मेहनत करनी है। बिल्कुल, इरादा करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। इरफान सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आपको फिर दोबारा जो आपकी शायराना शख्सियत है उस पर फिर किसी और वक्त वो पर्सपेक्टिव अलग है ना। हाँ, वो पर्सपेक्टिव भी और है। उसको फिर हम जो है वो शेरों की ज़बान में सुनेंगे। जाते जाते कोई शेर अगर आप, ये तो आज बड़ा मजे का हो गया ना मामला, तो इसको यहाँ छोड़ते हैं, करेंगे एक सेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हमारी कोशिश थी कि आपको मिलवाएं उस शख्सियत से, मैन बिहाइंड द पॉपुलर ब्रांड्स इन द कम्युनिटी, मेमन सुपरमार्केट, ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब आप कहीं ना कहीं आप ये लोगो या ये बातें आप ज़रूर सुनते हैं। अगर आपके कानों तक नहीं पहुंची हैं, दिस वाज योर अपॉर्चुनिटी टू कम टू नो अबाउट कि ये ब्रांड्स क्या हैं। और ये इन ब्रांड्स को किसी और ने नहीं, हमारे पाकिस्तानी लोगों ने ही इसको बनाया है। CEO इरफान सत्तार साहब की मेहनत, इनकी टीम की मेहनत इन ब्रांड्स को यहाँ तक लेके आई है। नाज़रीन, ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, कि हमने जो है वो अपने विजन को बड़ा करना है। और विजन को बड़ा करना है, उसके बाद फिर हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और क्यों ना हो, हम क्यों नहीं ये वो सारे काम कर सकते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। नाज़रीन, होपफुली आपको मज़ा भी आया होगा इनकी गुफ्तगू सुन के। और जैसे मैंने कहा कि इनकी जो शायराना शख्सियत है उससे आपको फिर किसी और वक्त मुलाकात कराएंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ई-आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com। If you're finding it difficult to meet the daily recommended water intake, give your water a flavor boost by mixing things up and adding some fruit, or how I like to do, a few drops of your favorite flavorol. Brought to you by Greenish Natural Health. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से।
जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com।